नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दोपहर के 12 बज चुके। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। स्वागत है आपका फास्टेस्ट 15 में। शुरुआत करते हैं 50 खबरों की। 10 मिनट में आपको दिखाते हैं 50 खबरें। पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा के घर से मिले शव पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह अप्राकृतिक मौत है। आज सुबह कुमारी शैलजा के घर से शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव की पहचान कर ली गई है। ये शव कुमारी शैलजा के यहाँ काम करने वाली एक महिला के पति संजय कुमार का है। क्या नाम है जिसकी डेथ हुई है? आपके रिलेशन कैसे लगते संजय कुमार। आपके क्या लगते हैं? मेरे दौरानी के चाचा हैं वो। अच्छा, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास क्या मिली है? क्या करते थे वो? उस सेना भवन में उनकी गवर्नमेंट जॉब है, सर्वेंट क्वार्टर। यहाँ पर वो रहते थे? तो वो अंदर सर्वेंट क्वार्टर में काम करते हैं, इसलिए उनको रूम मिला हुआ था। अच्छा, तो कुछ मालूम पड़ा कि क्या हुआ? अभी कुछ हाँ। जस्टिस काटजू का एक और नया खुलासा। इस बार उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के एक जज के बारे में कुछ दावे किए हैं। काटजू के मुताबिक इस जज को किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस जज के आचरण को लेकर संदेह था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ वकीलों की मदद से इस जज के लिए काम करने वाले 3 लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा करके उस वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HS कपाड़िया को दिए थे। काटजू का कहना है कि इस विवादित जज के बारे में जानकारी होने के बावजूद जस्टिस कपाड़िया ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। काटजू ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका की छवि को साफ सुथरा दिखाने के लिए ज्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करप्शन के मामलों को दबा देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। उन्होंने दलील दी कि अगर इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेजी हैं, जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं और फिर अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी, तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। जेडीयू नेता अली अरवन ने मोहन भागवत का समर्थन किया। कहा यह बात सही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जो रहते हैं उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द पहले से प्रचलित है। मोहन भागवत ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच बताने पर ऐतराज व्यक्त किया। कहा एनडीए की सरकार बनाने का श्रेय किसी पार्टी या शख्स को नहीं है, बल्कि आम जनता को जाता है। मोदी की आलोचना वाले भागवत के बयान से कांग्रेस खुश नजर आई है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि ये सभी की मेहनत है, आरएसएस वालों की मेहनत है, सब लोग टीम वर्क में काम हुआ है देश में और एक नई परिवर्तन की नई सरकार आई है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। मोहन भागवत जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर फिर से विवाद शुरू हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि स्मृति को येल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था, न कि कोई डिग्री दी गई। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने स्मृति ईरानी की शिक्षा पर कहा कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहां तक पढ़ी हैं। वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो उनकी शिक्षा कहां तक हुई है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करके वो खुद कंट्रोवर्सी में आ सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा पर उठाए सवाल। इस तरह के जवाब देना और इस तरह के 6 दिन के पढ़ करके और ग्रेजुएट होने की डिग्री दे देना, यही अपने आप में विवाद है और यही उनकी स्मृति ईरानी की शिक्षा कितनी है ये उसका प्रतीक। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्मृति ईरानी के मामले पर कहा कि मोदी सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस को चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ढूंढे। बता दूंगा कांग्रेस के मित्रों को, दूरबीन लेकर ढूंढे राष्ट्रीय मुद्दों पर आदरणीय मोदी जी की सरकार का विरोध करने का, न कि इस प्रकार के हल्के फुल्की बातों को करने का प्रयास करें। शिवसेना नेता संजय राउत ने स्मृति ईरानी की डिग्री पर हुए विवाद को खत्म करने की बात कही। अगर मंत्री जी ने कहा है उनके एजुकेशन के बारे में, ये यूनिवर्सिटी की डिग्री के बारे में, तो उसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज जो मिनिस्ट्री है मानव संसाधन वो ठीक तरह से चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रासबिहारी बोस के साथ साथ कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम और श्रीमती एनी बेसेंट को भी भारत रत्न देने की बात की। सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, लाला लाजपत राय को, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी इस देश की आज़ादी के कारण,
उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जी हैं हमारे बिहार में, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं, ये सब लोग हकदार हैं भारत रत्न के। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने भारत रत्न देने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को एक लिस्ट बनानी चाहिए और ये बताना चाहिए जिसमें वो लोग सरसंघचालक रहे हैं उन तमाम लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। आप जितने चाहिए, मेरा तो उनसे कहना है कि आपने गलती की है, एक लिस्ट और बनाइए। डॉक्टर हेडगवार, गुरु गोलवलकर, देवरस जी और सुदर्शन जी, रज्जू भैया, ये सब तमाम जो सरसंघचालक रहे इन सबको भी भारत रत्न। शिवसेना के नेता संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि वीर सावरकर का नाम शामिल होता तो बहुत अच्छा होता। में अगर और एक नाम जोड़ जाता तो हमें खुशी होती। वो नाम है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का। यूपीए सरकार में हुए द्विपक्षीय समझौतों की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार को लेकर आज लालू और नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। हाजीपुर में दोपहर 2 बजे होने वाली इस रैली को दोनों नेता एक साथ करेंगे संबोधित।